There have been proposals that were brought up to me by friends of BJP, friendly organizations of BJP, asking me to join the party, and they proposed a model called Shinde model. I said, Telangana people, do not cheat people of Telangana. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में जो ऑपरेशन लोटस चलाना चाह रही थी, उस पर बैक टू बैक तो खुलासे हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा चुकी है उसको लेकर वाईएसआर ने एक बार फिर से बड़ा मामला सामने रख दिया है। इस बार केसीआर की, जो तेलंगाना के सीएम हैं, उनकी बेटी को ही इन लोगों ने टारगेट कर लिया। उन्हें ही प्रस्ताव भेजने लगे कि ऑपरेशन लोटस चलाना है, आपका साथ चाहिए, आप हमारे पक्ष में आ जाइए। केसीआर की बेटी कविता, जो एमएलसी हैं, उन्होंने खुद इस मामले का भंडाफोड़ कर दिया है और बीजेपी के चेहरे से नकाब को हटा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में लगातार गंदी साजिशों को रचने में लगी हुई है, लेकिन वहां पर टीआरएस के नेता उनकी दाल गलने नहीं दे रहे हैं। जितनी भी साजिशें कर रहे हैं, हर एक चीज सोशल मीडिया पर सामने आ जा रही है और बीजेपी बेनकाब होती दिखाई पड़ रही है। हम आपको सबसे पहले केसीआर की बेटी कविता का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी को एक्सपोज भी किया है कि कैसे तेलंगाना में ये लोग शिंदे मॉडल लागू करना चाहते हैं। शिंदे मॉडल मतलब बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। There have been multiple proposals given to me by various people. I'm a very decent politician. I want to remain in this country in politics for a long time. I'm not going to name anybody. There have been proposals that were brought up to me by friends of BJP, friendly organizations of BJP, asking me to join the party, and they proposed a model called Shinde model. I said, Telangana people, do not cheat people of Telangana. Telangana people do not betray their own parties and their own leaders. We will become leaders on our own strength, not by backdoor. We have rejected their proposal very politely. तो सुन लिया आपने, केसीआर की बेटी पर ही सीधे निशाना बीजेपी ने डाल दिया। टारगेट में लेने की कोशिश हुई, डील करने की कोशिश केसीआर की बेटी से की गई। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है कि जिनके पिता खुद वहां पर मुख्यमंत्री हैं, उनकी ही बेटी को ये लोग ऑफर दे रहे हैं कि शिंदे प्रकरण को वहां लगने दीजिए, वहां होने दीजिए, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। शिंदे मॉडल ही तेलंगाना में भी लागू कर वहां के सरकार को गिरा देते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी का वहां पर राज होगा। लेकिन केसीआर खुद मंझे हुए खिलाड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मंसूबों को लगातार वह बेनकाब करते आए हैं और एक बार फिर से यह कोशिश हुई तो फिर केसीआर की बेटी ने ही मोर्चा संभाला और पूरा खुलासा कर दिया। इस मामले पर केसीआर की बेटी कविता का वीडियो शेयर करते हुए वाईएसआर ने अपने पेज पर जो लिखा है वो देखिए। लुक एट हाउ लो बीजेपी कैन स्टॉप बीजेपी एंड इट्स फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोच्ड एमएलसी Rao Kavita Garu, daughter of CM KCR Garu, to do a Shinde model in Telangana। मतलब साफ है इसमें जो कहा गया है कि यह देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे गिर सकती है। भारतीय जनता पार्टी और इनके जो दोस्ताने संगठन हैं, उन लोगों ने एमएलसी कविता राव को अप्रोच किया और कहा कि कविता राव केसीआर की बेटी हैं, सीएम है केसीआर, कि उन्हें कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाइए, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, शिंदे मॉडल को तेलंगाना में भी लागू होने दीजिए। शिंदे मॉडल महाराष्ट्र का मॉडल है कि कैसे जो महाविकास अघाड़ी जो संगठन वहां पर है, जिसे महागठबंधन भी कह सकते, उसमें सेंध लगाकर शिवसेना को तोड़कर एक अलग ही सियासत खेली गई और कैसे कैसे बीजेपी ने विधायकों के खरीद फरोख्त करके महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। यह सबने देखा है। अब यही खेल हर जगह भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी का साफ मानना होता है, एक ही मकसद है, चुनाव कोई जीते, अगर सरकार बनाने की लालसा है, जिद है,
तो वो किसी भी हद तक जाएंगे। उसके लिए हजारों करोड़ वो पानी में बहाएंगे। विधायकों को 20-20, 25-25 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन सरकार दूसरे की गिराकर अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगे रहेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मशीन भी कहा जाता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी गणित को जानते हैं, समझते हैं। सत्ता कैसे हासिल की जाए, किन किन हथकंडों का प्रयोग कर लिया जाए, उसी के सहारे ये सत्ता में आना चाहते हैं। चाहे तो शुरुआत में चुनाव जीते, हार भी गए तो भी सत्ता में आने के लिए इन लोगों ने करोड़ों करोड़ फेंकने का जो नया प्रकरण शुरू किया है, यह देश की सियासत पर सवाल भी खड़े करने लगी है कि कैसी राजनीति होने लगी है। बीते 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कारनामों पर सवाल उठने लगे हैं कि महाराष्ट्र हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, हर जगह बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, विधायकों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश की और कई जगह सत्ता में सेंध लगाने में ये लोग कामयाब भी हो गए। इस मामले में दैनिक जागरण ने भी खबर प्रकाशित की है, अपने स्क्रीन पर देखिए। केसीआर की बेटी का दावा, सरकार गिराने को लेकर भाजपा ने शिंदे मॉडल के साथ किया संपर्क। यह गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से लगा है। हालांकि तेलंगाना में बार बार केसीआर ने भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा जरा है, एक्सपोज किया है। उनके ऑडियो वायरल हुए हैं, उनके वीडियोज वायरल हुए हैं। इन सब में ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त से संबंधित डील करते नजर आए थे। अब केसीआर की बेटी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए कि इन लोगों की हिम्मत तो देखिए, ये सीधे सीधे केसीआर की बेटी से डील करने लगे, कविता से, कि आप तेलंगाना में शिंदे मॉडल को लागू होने दीजिए ताकि महाराष्ट्र जैसी स्थिति तेलंगाना में भी कर दी जाए। अब जरा खबर में देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। खबर में है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी के कविता ने भाजपा पर पार्टी तोड़ने और सरकार गिराने का आरोप लगाया। सीएम की बेटी के कविता ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा ने उन्हें तेलंगाना में शिंदे मॉडल का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के साथियों ने प्रस्ताव के साथ उनसे संपर्क किया। यानी बीजेपी किस हद तक गिरी हुई है और उनकी हिम्मत कितनी हो जाती है कि पैसे के दम पर कहीं भी ऑपरेशन लोटस को वो अंजाम दे देंगे। लेकिन तेलंगाना में बार बार मुंह की खा रहे हैं। एक बार फिर से केसीआर की बेटी ने बीजेपी को करारा तमाचा जरा है। बोला है कि तेलंगाना के लोग ऐसे नहीं है, अपने नेता का साथ नहीं छोड़ते हैं, और उन्होंने इनके प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया और साफ साफ मैसेज भी दे दिया कि दोबारा ऐसी गलती ना करें। दैनिक जागरण ने आगे जानकारी दी है कि कविता ने बातचीत में क्या सब कहा है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, भाजपा के दोस्तों और मित्र संगठनों द्वारा मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव को शिंदे मॉडल कहा जाता है। मैंने कहा कि तेलंगाना के लोग अपने पार्टी और अपने स्वयं के नेताओं के साथ विश्वासघात नहीं करते हैं। हम अपने दम पर नेता बनेंगे, पिछले दरवाजे से नहीं आएंगे। उन्होंने विनम्रता से उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि आगे क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन उन्होंने साफ मैसेज दे दिया कि ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। इस तरह के साजिशें करनी है तो फिर तेलंगाना आपके लिए सही लोकेशन नहीं है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन लोगों ने इन दावे को जो है खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम लोगों ने उनसे संपर्क नहीं किया था। तो बिना आग के कहीं धुआं तो उठता नहीं है। इस वजह से तेलंगाना में ऐसे मामले लगातार हुए हैं और इस बीच में सबने देखा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में कितने दफे भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में एक्सपोज हुई है। बावजूद इसके अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है। इन्हें पता नहीं क्यों इस बात का भरोसा है कि पैसे के दम पर लोकतंत्र को कुचला जा सकता है, लोकतंत्र को खरीदा जा सकता है। लेकिन तेलंगाना में दाल नहीं गल पा रही है, बार बार बीजेपी मुंह की खा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।